30 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डीसी ऑफ द लाइन। मतलब एक लाइन का डीसी निकालना है, विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइन्स। मतलब दो लाइन दिया गया है, इस दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है वो, दोनों लाइन का डी आर भी दिया गया है। तो फर्स्ट लाइन आपका ये हो गया और सेकेंड लाइन ये हो गया। फर्स्ट लाइन का डी आर 1 - 2 और सेकेंड लाइन का डी आर 2 1। तो परपेंडिकुलर लाइन का डीसी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डी आर फाइंड कर लेते हैं। डी आर को हम एबीसी मान लेते हैं और डी आर से डीसी फाइंड करना तो कितना इजी है, तो ये आप जान ही चुके हैं। अब देखिए, ये जो परपेंडिकुलर लाइन दोनों पर परपेंडिकुलर है, जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो उसके लिए कंडीशन आता है। देखिए L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डीसी के लिए ये कंडीशन होता है, ठीक। परंतु यहाँ पर डीसी तो नहीं दिया गया है, यहाँ पर तो डीआर दिया गया है, ठीक। तो ये कंडीशन डीआर के लिए भी यूज होता है, क्योंकि आप जब डीआर से डीसी फाइंड कीजिएगा तो नीचे में दो गो रूट आता है। तो दोनों रूट को आप जब इस तरफ ले जाइएगा, मतलब राइट हैंड साइड, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो खुद पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन को आप डीसी के केस में भी यूज कर सकते हैं और डीआर के केस में भी यूज कर सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। तो यहां पर हम यूज कर लेंगे इस कंडीशन को। देखिए ये दोनों लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो दोनों के साथ ये कंडीशन यूज करेंगे। तो फर्स्ट लाइन के साथ यूज कीजिएगा तो आपका हो जाएगा a - 2b - 2c इक्वल टू 0। 1 को a के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, -2 को b के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, -2 को c के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, इक्वल टू 0 होगा। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक उसी प्रकार आप सेकंड लाइन के लिए भी यूज कर लीजिए। तो वहां पर 2b + c हो जाएगा, इसको सेकंड मान लीजिए। अब इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है। एबीसी को ही हम डीआर माने हैं ना, तो एबीसी को हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ऑन सॉल्विंग इस प्रकार के इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा सॉल्व करना बहुत आसान होता है। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीनों रेशियो एक दूसरे के बराबर है। चलिए कहने के लिए हम मान लेते हैं तीनों रेशियो के बराबर है। अब तीनों रेशियो के बराबर है, तो आप बारी बारी से तीनों के बराबर लिख लीजिए। इस प्रकार से a इक्वल टू 2k हो गया, b इक्वल टू -k हो गया, c इक्वल टू 2k हो गया। तो डी आर आप फाइंड कर लिए। ए बी सी को ही हम डी आर माने थे ना, तो ए बी सी का तो वैल्यू फाइंड हो गया। इसका मतलब डी आर हो गया आपका 2k -k 2k। और डी आर जो होता है एक प्रकार का रेशियो होता है। इसका मतलब इस डी आर में, चाहे किसी भी डी आर में, किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ करके किसी भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको k से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 हो गया, तो -1 हो गया और 2 हो गया। तो डी आर हम फाइंड कर लिए। अब डी आर से डीसी फाइंड कर लेते हैं हम। इस प्रकार से आप फाइंड कर लीजिएगा। यही जो डीसी निकला आपका रिक्वायर्ड डीसी ऑफ द लाइन, इसी डीसी को निकालना था हमें। इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट दिया गया है और ए बी को मिलाने वाली लाइन और सी से डी को मिलाने वाली लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसी एंगल को हमें फाइंड करना है। मतलब ए बी और सी डी दो लाइन, इसी दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी एंगल को हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है इसको थीटा मान लेते हैं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच के एंगल को हम थीटा मान लिए। तो दो लाइन के बीच के एंगल निकालने के लिए हम इस कंडीशन का यूज करते हैं, cos थीटा L1 M1 N1 फर्स्ट लाइन का डीसी और L2 M2 N2 सेकेंड लाइन का डीसी। दोनों के बीच का एक्यूट एंगल निकालना है तो मोड ले लीजिए आप। तो यहां पर dr भी नहीं फाइंड हुआ है तो dr पहले फाइंड कर लीजिए, उसके बाद dc फाइंड कर लेंगे हम। तो dr हम फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन का dr हो गया आपका dr ऑफ द फर्स्ट लाइन, कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आप फाइंड कर लीजिए 4 - 2 6 - 2 2 4 -7 हो गया। सेकेंड लाइन का आप dr निकाल लीजिए -3 में से -9 को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 6 हो गया। 1 में से -2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 2 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो -2 हो गया। इस प्रकार से सेकेंड लाइन का भी dr फाइंड हो गया। अब सीधे dr को आप रख दीजिए यहाँ पर। dr यदि फाइंड हो तो इसको इस प्रकार से रखते हैं हम 2 4 -7, ये फर्स्ट लाइन का dr हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेकेंड लाइन का dr होगा 6 3 -2 6 3 -2 के साथ इसको ऐड कर लीजिए और इसमें आप इस स्क्वायर रूट से, इस दोनों स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दीजिए। पहला वाला स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, इस तीनों को स्क्वायर कर लीजिए पहला वाला लाइन के डीसी को। तो देखिए आप यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 12 -14, यहाँ पर 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका होगा ये -4। तो यहाँ पर आप -4 का यूज कीजिए तो यहाँ पर -24 हो गया और यहाँ पर 7 7। इस प्रकार से तो कोस थीटा का वैल्यू निकल चुका है 2/63। तो थीटा का वैल्यू हो गया कोस इनवर्स 2/63। इसी एंगल को हमें फाइंड करना था। दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल। देखिए इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है। प्रत्येक वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है आपका वो एंगल फाइंड करना है। तो वर्टेक्स पर देखिए आप, इस वर्टेक्स पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। जब दो लाइन के बीच में आपको एंगल फाइंड करना हो तो दोनों लाइन का बस आपको dr चाहिए। तो दोनों लाइन का हम dr फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले फोर एंगल ए निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इस ए बी लाइन का dr और ए सी लाइन का dr पता कर लीजिए। dr ऑफ ए बी और dr ऑफ ए सी। ए बी का हो गया dr आपका, 2 में से आप -1 की घटा लीजिए तो 3 हो गया। 3 में से 3 घटा लीजिए 0 हो गया। 5 में से 2 घटा लीजिए 3 हो गया।
AC का हो गया 3 में से आप -1 क्यों घटा लीजिए, 4 हो गया। 5 में से आप 3 घटा लीजिए, 2 हो गया। और 2 में से 2 घटा लीजिए, 0 हो गया। दोनों के बीच के एंगल को हम चले ए ही लेके चलते हैं। तो cos ए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 3, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कर दीजिए। 3 को 4 से, 0 को 2 से, 3 को 0 से, और इस तीनों का स्क्वायर, इसका सम और इसका स्क्वायर रूट। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। 3√2 आ गया, यहाँ पर 2√5 आ गया। तो इस प्रकार से आप ए एंगल निकाल चुके हैं। कोस इनवर्स 12/6√10, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। कोस इनवर्स 12√10 से दोनों नीचे ऊपर दोनों हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6 इंटू 10 हो गया। 6 2 जा और 2 5 जा, दैट इज कोस इनवर्स √10/5। तो ये ए एंगल आप फाइंड हो गया आपका। इसी प्रकार से हम बी और सी दोनों एंगल को फाइंड कर लेंगे। कोस इनवर्स √2/5। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, इस तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर साबित करना है। ठीक, चलिए ए और बी दो पॉइंट है। इस पॉइंट का ए बी, दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर ए बी एक लाइन बना, लाइन सेगमेंट। तो इसी लाइन का हम डी आर निकाल लेते हैं। तो डी आर ऑफ लाइन ए बी, 2 में से 1 घटाइए 1, 3 में से आप -2 को घटाइए तो 5, -4 में से आप 3 घटाइए तो -7। इसका डी आर ए हो गया। ठीक है, आप ए बी का डी आर निकाल लिए, आप ए से सी का डी आर निकाल लीजिए। मतलब ए से सी पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन बनेगी, उस लाइन का आप डी आर निकाल लीजिए। डी आर ऑफ लाइन ए सी, देखिए सी में से मतलब 3 में से आप 2 को घटा लीजिए, 1 हो गया। 8 में से आप 3 को घटा लीजिए, 5 हो गया। -1 में से आप 4 को घटा -4 को घटा लीजिए,
देखिए यहाँ सी पॉइंट को देखिए ध्यान से, यहाँ पर -1 है, यहाँ पे 11 है, इसको सही कर लीजिए। -11 है यहाँ पर, तो -11 में से आप -4 को घटाइएगा तो -7 आएगा। अब देख लीजिए ए बी और ए सी दोनों लाइन का डी आर जो निकला सेम ही निकला, 1 5 -7 1 5 -7। और देखिए इसमें एक बात भी कॉमन है, दोनों में ए पॉइंट कॉमन है, मतलब दोनों लाइन ए से ही ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब दोनों लाइन ए से ही निकल रहा है, ए से बी तक और ए से सी तक, और दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। और क्योंकि ये दोनों का डी आर जो आया सेम आया, दो लाइन का जब डी आर सेम हो इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब है दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से इसे ड्रॉ किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ए बी सी ये तो एक ही लाइन में आ गया है ना, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ए बी सी तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। लिख दीजिए यहां पर, सिंस डी आर ऑफ फर्स्ट लाइन ए बी एंड डी आर ऑफ सेकेंड लाइन ए सी इज इक्वल, and इनिशिएट मतलब जहां से स्टार्ट होता है, इनिशिएटेड एट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहा है, इसका मतलब दैट इज वाई, इसका मतलब ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ओके